तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल LWA में। भाई कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था, मतलब उसके बारे में हमने समझा, त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक बातें की थी। जैसे ये त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़े थे हमने, उसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। और आज हम उन्हीं से संबंधित पहली एक्सरसाइज होती है हमारी, और आज हम उसके सवालों को करने वाले हैं। तो भाई एक सवाल तुम्हारे सामने करेंगे और सबको समझते जाना बढ़िया तरह से, ठीक है भाई। तो ये सवाल नंबर 1, और सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। वही मैं कल बता चुका था आपको समकोण त्रिभुज, तो B समकोण है, उसमें AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कर रहा हूँ। भाई देखो, इसमें 2 सवाल पूछे हैं, लेकिन ये 2 नहीं है। उसने देखो पहले में साइन A पूछा है और उसने कॉस A पूछा है, यानी 2 चीज है। सेम इसमें क्या है, साइन C है और कॉस C है। तो भाई इसे समझने के लिए पहले हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो भाई मैं बनाता हूँ पहले एक चित्र समझने के लिए। तो इस समकोण त्रिभुज की बात की है, तो मुझे समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। भाई कल मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर चुका हूँ, आपको पता है। देखो उसने बोला है त्रिभुज ABC और B समकोण है, तो भाई समकोण हमारा इधर है, तो B होगा ये, तो ये होगा और ये होगा भैया C। और आपको एक बात पता है भाई, उसने बोला है AB 24 है, तो AB कौन है हमारा, यही है, तो ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। और एक बोला उसने BC, और BC क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब दिक्कत भाई देखो, ये है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ये तो आपको पता ही होगा कि भाई ये तो कर्ण होती है, मैंने कल बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है भाई। अब ये समकोण त्रिभुज, ये कर्ण हो गई। दिक्कत ये है भाई कि अगर AB 24 है और ये 7 है, तो इनमें लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, वो सवाल में डिपेंड करेगा। मैंने कल बताया था कि भाई डिपेंड करता है हमारा जो थीटा, जो एंगल दे रखता है ना हमें। अगर उसने A दे रखा है तो हमारा एंगल बनेगा भाई A पर। किस पर बनेगा, A पर। और अगर हम C की बात करेंगे तो हमारा एंगल बनेगा किस पर, C पर। तो पहले हम इसके हिसाब से बात कर लेते हैं, फिर इसके लिए हम अलग से चित्र बना लेंगे, ठीक है भाई। तो अब देखो, अगर हम A की बात करेंगे तो भाई A पर कौन होगा, और मैंने कल बताया था कि जिस किसी पर कौन हो उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी भैया लंब। क्या होगी भाई, लंब होगी। और जो बच जाएगी वो क्या होगी, आधार। तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं भाई, ये लंब हो गई, ये आधार, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई हम अगर निकालें, मानो पहला ले लें, हम साइन A लेते हैं, ठीक है। क्या मैं नंबर दे देता हूँ, इसे A दे दूँ। जैसे मैं लेता हूँ भाई साइन A, और तुम जानते हो कल मैंने अनुपात पढ़ाए थे आपको, बहुत अच्छे से एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, जिस तरह से कि लाल बट्टे कक्का करके। और लाल बट्टे कक्का में पहला साइन बताया था, फिर कोस, टेन, कोट, सेक, और भाई ये होता था कोसेक, इस तरह से। अब देखो साइन है, तो साइन में क्या होगा, पहला साइन है तो लंब बट्टे कर्ण, तो साइन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लंब बट्टे कर्ण। अब देखो अगर हम इसे त्रिभुज के हिसाब से भी लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, लंब कितना है हमारा, देखो इस बार BC है, क्या है BC। A अगर हमारा एंगल A है तो लंब कितना हो गया हमारा BC। तो BC है तो भाई लंब के सामने लिख देंगे हम BC। और नीचे कर्ण कितना भाई, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण कितना है AC, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, लेकिन भाई दिक्कत ये है हमारे पास लंब है, आधार है, लेकिन कर्ण नहीं है। क्या नहीं है, कर्ण। अगर कर्ण नहीं है तो पहले भाई हम कर्ण निकालेंगे, और उसके लिए मैंने कल एक पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। भाई मैंने बोला था भाई इससे सही से ध्यान रख लेना। तो देखो भाई ये होती क्या है, ये होती है भाई हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई सभी को पता होगा, कल मैं बता चुका हूँ। तो देखो हमारे पास लंब है, आधार है, लेकिन कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम निकाल लेते हैं पहले। तो देखो भाई कर्ण कैसे निकलेगा, भाई कर्ण का तो कर्ण रहने दो। लंब कितना है हमारा, तो भाई लंब है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस
आधार कितना है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर। और आप सब बचपन से पढ़ रहे हो कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, वो 24 का स्क्वायर होता है 576। सभी को भाई याद कर लेना भाई, स्क्वायर 20 तक रखिए सभी लोग। तो भाई के का स्क्वायर बराबर हो जाए, इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। देखो 6 और 9 15 का 5 कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 2 का 2 कैरी 1 5 और 1 6। अच्छा इस तरह से अब देखो हमें के निकालना है, हमें स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है के। और के कैसे निकलेगा भाई, स्क्वायर जब उधर भेजते हैं तो किस में जाता है, रूट में। अब इधर देखो, इधर जगह नहीं, मैं इधर कर देता हूँ, स्क्वायर गया रूट में, तो के का मान कैसे निकलेगा, तो के इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना भाई, ये स्क्वायर होता है 25 का, तो आंसर आ गया हमारा कितना 25। हालांकि हम इसे ऐसे शॉर्ट ना करके एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, जैसे ये होता है स्क्वायर कितने का 25 का, और रूट लग रहा है ऊपर। और आपको पता ही होगा 9th या 8th में पढ़े होंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो के का मान कितना आ गया 25, यानी जो कर्ण आया है हमारा वो आया है भाई हमारा 25। अब हमारे पास कर्ण आ गया, अब कर्ण आ गया तो अब इन सब के आंसर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो भाई मैं पहले बात कर लेता हूँ ए वाले नंबर की, तो देखना भाई ए वाले नंबर की मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। ए पहला है हमारा साइन ए, और साइन ए बराबर हम बात कर चुके हैं क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। और लंब हमने क्या माना है BC, यहाँ पर डायरेक्ट रख दो, BC वगैरह ना रख के हम सीधा लंब कितना है हमारा 7 है तो 7 रख दो, और कर्ण कितना निकाला है हमने 25, तो 25 रख दो, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर भाई। इसी तरह इसका बी वाला पार्ट यानी कॉस वाला, तो भाई कॉस ए, और कॉस का आप देखना इस ट्रिक के मानक साइन कॉस ये रहा, ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। क्या हो जाएगा भाई, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारा भाई, आधार है 24, कितना है 24, और कर्ण कितना है 25। भाई एक आंसर हमारा ये हो गया। लेकिन दिक्कत अब देखो, ये इसमें तो थीटा ए था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई हमें, लेकिन जब हमारा जो थीटा भाई चेंज होगा, जैसे मानो यहाँ सी हो गया, तो भाई इसमें या तो हम इसी चित्र से समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा हो जाएगा अजीब सा, तो हम एक चित्र और बना लेते हैं समझाने के लिए। समझना भाई ध्यान से, ये ए बी और सी, भाई सी पर समकोण है, लेकिन इस बार क्या है, जो हमारा थीटा है ना, इस बार किस पर दे रखा है, सी पर दे रखा है। किस पर दे रखा है, सी पर। भाई ये तो 25 हो गई, मैं दूसरे मार्कर को यूज कर लेता हूं। देखो ये तो भाई कर्ण है, यानी कर्ण कितना है हमारा 25। अब भाई इनमें और इनमें दिक्कत है, भाई ये कितना था 24 था ना इधर वाला, और ये कितना था हमारा 7। लेकिन दिक्कत क्या हुई भाई, इसके सामने वाला इस बार लंब होगा, तो लंब कौन हो गया हमारा भाई, ये लंब हो गया। ये पहले क्या था आधार, लेकिन जैसे ही थीटा चेंज हुआ ये क्या हो गया भाई लंब, वो कर्ण है ये, और ये बचा वो क्या हो गया भाई आधार। क्या हो गया आधार। तो भाई बड़े ध्यान से सुनना, अब इनके आंसर दे लो आराम से। देखो इस बार थीटा सी लिया है, तो इसका दूसरे का ए देखना ध्यान से, क्या है साइन ए, सॉरी साइन सी। अब साइन सी तो भाई साइन का तो होगा तो यही लंब बट्टे कर्ण, तो देखना लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है, तो भाई लंब बोलोगे आप इस बार कितना है 24, कितना है 24, और कर्ण कितना है 25। ठीक है भाई, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब इसका बी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं हम। अब बी वाला कितना है हमारा cos c, तो देखना भाई cos c, भाई थीटा इसमें भी c है तो यही वाला यूज करेंगे हम। तो देखना, और cos वाला क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है ना, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो भाई आधार कितना है हमारा, आधार है भाई 7, और कर्ण कितना है हमारा 25। तो इस तरह से हम इन आंसरों को कर सकते हैं। तो बस इतना याद रखना, अगर थीटा ए पर है तो थीटा के जस्ट सामने वाला लंब,
अगर थीटा सी है तो थीटा मतलब उसके सामने वाला लंब। इतना याद रखोगे तो भाई सवाल आराम से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में। और ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए दोबारा से बताया था, ध्यान रखना भाई, इस तरह से गया है, इस तरह से आगे पीछे मत करना, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो भाई अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। और भाई मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया है, हालांकि इसमें एक चित्र दे रखा था क्वेश्चन में 8.13 करके, लेकिन मैंने उसी के जैसा दूसरा बना रखा है। क्यों? तो मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि भाई इसमें एक बार थीटा क्या है भाई हमारा 10 है, सॉरी पी है, और एक बार क्या है हमारा आर। इसीलिए मैंने समझाने के लिए बनाया है, हम हालांकि एक चित्र से भी समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो करते क्या है भाई, एक बात तो ये हमारे पास ये कर्व तो फिक्स है, जो सबसे बड़ी वजह वो कर्व है, लेकिन इनमें दिक्कत है ना, तो हमें ये पता ये लंब माना जाएगा आधार। लेकिन जैसे ही हम पी और आर के कोड देखने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा लंब कौन सा मानना है और आधार। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम पर एक साइड नहीं है। अगर भाई मैं इसे लेके चलता हूँ, मानो इसे भाई, ये पहले पी दे रखा है ना 10 में, तो मैं पी को लूंगा तो इसके जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, लेकिन लंब मेरे पे है ही नहीं है। और ये क्या हो जाएगा भाई, आधार। क्या हो जाएगा? आधार। भाई आधार है, कर्ण है, लेकिन लंब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पहले हम क्या निकालेंगे भाई, लंब निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो भाई, हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय भाई हमने कल भी पढ़ाई थी, अभी पिछले क्वेश्चन में बताई है। यानी पूरी एक्सरसाइज में पाइथागोरस प्रमेय भाई बहुत उपयोगी है। तो भाई क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर भाई आप लोगों ने याद कर लियो तो साथ के साथ बोला करो, मतलब मैं जब जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ मन में, उससे क्या होता है भूलते नहीं है। तो भाई देखो कर्ण है हमारे पास, कितना है 13 यानी 13। तो भाई 13 का स्क्वायर बराबर, लंब हमें नहीं पता तो लंब हम निकाल लेंगे भाई। आधार कितना है, आधार है भाई हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होने चाहिए, 20 तक स्क्वायर याद कर लो भाई सभी लोग। 169। लंब का स्क्वायर हमें नहीं पता, जो लंब है जैसी 12 का स्क्वायर होता है 144 यानी 144। अब भाई हमें एल का मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, नंबर को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 169 वैसे ही है, और ये प्लस का नंबर है ना, 144 इधर आए, किसका है, हो जाएगा भाई माइनस का। और इक्वल टू कितना है, एल स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर। इसमें से अगर इसे माइनस करूंगा तो कितना बचेगा भाई, 25 बचेगा, कितना बचेगा, और ये है भाई एल स्क्वायर। अब तो ये बराबर में इस इधर और इसे इधर लिख लो, चाहे ऐसे उधर, उससे कोई दिक्कत नहीं होती भाई। अब मुझे निकालना है एल का मान, ठीक है। अब ये 25 तो थे, लेकिन स्क्वायर जैसे इधर भेजा किस में हो जाएगा, अभी बताया था मैं, रूट में। किस में हो जाएगा, रूट में। या फिर आप अगर आपको इसी से दिक्कत हो रही तो आप सीधा रख लेना, स्क्वायर इधर भेज दो, किस में हो जाएगा भाई, रूट में, बराबर कितना है एल। अब ये कितने का स्क्वायर है, आप बोलोगे भाई 5 का स्क्वायर है, और ऊपर क्या है रूट, स्क्वायर से क्या कट जाएगा रूट, बराबर कितना भाई एल। और तो एल की जो वैल्यू है भाई कितनी निकली, 5 सेंटीमीटर भाई। ये सब सेंटीमीटर वगैरह में चल रहे हैं, अगर नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी भी है ठीक है। भाई लंब निकला है हमारा कितना 5। अब भाई हमें निकालने हैं क्या, हमें तो भाई एक बार tan p चाहिए और एक चाहिए हमें क्या cot r चाहिए। तो इनके लिए देखो हम इधर ही निकाल देते हैं, छोटे छोटे से आंसर है इनके, ध्यान से सुनना। पहला भाई हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, tan p की। तो भाई tan p निकालते हैं हम पहले, tan p। तो भाई tan अभी मैंने बताया था भाई क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये साइन, ये कोस, और भाई ये tan होता है। तो tan देखना, लंब बट्टे क्या होता है आधार, तो भाई लंब बट्टे क्या हो जाएगा आधार। तो लंब कितना है हमारा, तो भाई लंब, सॉरी हमने क्या निकाल, लंब निकाल लिया ना, तो लंब कितना हो गया भाई, इधर 5 हो गया, और लंब है कितना हमारा, तो 5, और हमने क्या आधार कितना है हमारा 12 है। तो भाई यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा भाई आंसर। और देखो दूसरा क्या है हमारे पास में भाई, cot r, क्या है cot r।
अब देखो थीटा उस जगह पी था तो हमने ये आराम से निकाल लिया। अब थीटा क्या है हमारा आर, तो भाई आर पर बनेगा तो इसके जस्ट सामने वाली इस बार क्या हो जाएगी भाई, ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये लंब। और जो बचा यानी कितना निकाला था 5, ये क्या हो जाएगा इस बार आधार। क्या हो जाएगा भाई, आधार। तो रख दो आप कोट, क्या जानो आप, देखो टेन का उल्टा होता है वैसे कोट, हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन जब लंब फिर वो नीचे होता है कोट। अब कोट का उल्टा यानी आधार पहले और लंब नीचे, यानी आधार बट्टे लंब, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। भाई आधार कितना है 5, लंब कितना है, लंब आप बोलोगे 12। तो इस तरह से हमारा ये आंसर है। अभी सॉरी ये आंसर नहीं है, अभी ये दोनों की वैल्यू फाइंड हुई है, लेकिन आंसर कैसे निकलेगा उसने हमें पूछा क्या है ये देख लो बस। भाई उसने उधर जगह नहीं है तो भाई मैं यही कर देता हूँ। तो हमें क्या पूछा उसने, हमें पूछा उसने tan p माइनस कोट r। तो tan p की वैल्यू कितनी निकाली हमने भाई 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू कितनी निकाली भाई हमने 5/12। तो देखना भाई ये सेम नंबर से माइनस के नंबर से ये प्लस का सेम नंबर कट जाएगा, तो भाई क्या आया 0 आया, और यही हमारा भाई आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरह से भाई हम कर सकते हैं। सिर्फ देखो ये कठिन नहीं है, लेकिन आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छी तरह से आनी चाहिए और आपको ये याद होना चाहिए, इससे सब कुछ हो जाएगा। बस इतना याद रखना, अगर थीटा जो हो उसके जस्ट सामने वाला लंब, जो हो उसके सामने वाला लंब, बाकी सब सेम है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करो। देखो ये सवाल बहुत आसान है, क्यों, क्यों इसमें यहाँ थीटा ए है, इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो इसमें दो थीटा वाला चक्कर कुछ भी नहीं है। आप एक बार चित्र बना लो और उससे सब कुछ हो जाएगा एक ही बार में। तो देखो मैं चित्र बना देता हूँ पहले समझने के लिए। चित्र बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। चित्र क्या है, यानी ट्रायंगल बनाना है आपको। देखो ए बी सी मानो को ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा भाई, या माने समकोण मान लेता हूँ मैं 90। अब देखना इधर, और चित्र ना बनाओ तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं है। तो देखना भाई आपको दिया क्या है, हमें दिया है भाई साइन ए इजिकल टू 3/4। और आपको साइन तो पता ही होगा ना क्या, कि लाल बट्टे कक्का, भाई इसे नहीं भूलना है। पहला साइन होता है तो लंब बट्टे कर्ण, कितना हो जाएगा भैया, लंब बट्टे कर्ण। अब देखना ध्यान से, लंब है और कर्ण है, तो भाई ये तो लंब हो गया ये वाला, ये हो गया हमारा कर्ण हो गया भैया। हम पे क्या नहीं है भाई, तो हम पर नहीं है आधार, हम पर क्या नहीं है आधार। तो भाई मैं इसे हटा देता हूँ पहले। तो भाई हम पर लंब क्या आ गया 3, सॉरी कर्ण क्या आ गया, कर्ण तो भाई फिक्स होता है ना, कर्ण आ गया 4। अब हमारा थीटा है ए, तो ए के जस्ट सामने वाला क्या होगा भाई, लंब होगा, और लंब कितना है 3। तो हम पर क्या नहीं है आधार, हमें निकालना है। क्या निकालना है भाई, में आधार हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए तो आप एक ही चीज जानो, क्या भाई, पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानो आप, पाइथागोरस प्रमेय। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय तो भाई बहुत आसान है। देखो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, कर्ण 4 है, कितना है भाई 4, तो कर्ण कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब भाई 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार कितना है हमारा, तो भाई आधार हमें ना पते तो हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर लिख देंगे, सेम टू सेम। क्लियर है भाई। तो 4 का स्क्वायर तुम जानो 16, 3 का स्क्वायर जानो 9 प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब होगा क्या भाई, इधर ले लो, आधार उधर छोड़ दो, इधर इसे लिख दो, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करेंगे कितना बचा 7, और 7 क्या यानी ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कैसे निकल भाई, ये देखो 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू √7। क्या हो जाएगा भाई,
√7। भाई ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखना भाई हम पर आधार मिल गया हमें, तो आधार कितना निकला भाई हमारा √7। क्लियर है। तो अब हमें जो मान निकालने वो आराम से निकाल लोगे। हम पे आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, सब हो गए। पहला क्या निकालना भाई मुझे, तो पहला निकालना भैया cos A। क्या निकालना है, cos A। और cos A का फॉर्मूला होता है, अभी देखो मैं फिर लिख देता हूँ आपके लिए, लाल बट्टे कक्का। तो आधार यानी साइन cos tan, आधार बट्टे कर्ण क्या होगा भैया, आधार बट्टे कर्ण। तो भाई आधार कितना है हमारा, तो आधार बोलोगे आप √7। कर्ण कितना है, कर्ण बोलोगे भैया 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखना अब बी वाला कितना है, बी यानी दूसरा वाला tan है। कितना है, tan A। क्यों भाई इसमें थीटा सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। tan वाला कितना है, लंब बट्टे कर्ण, सॉरी लंब बट्टे आधार। क्या है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है भाई, तो लंब बोलोगे आप कितना भाई, ये वाला लंब है, वो तो आधार हो गया। तो लंब कितना है भाई 3, और आधार कितना है हमारा √7। और भाई यही हमारे परम सत्य आंसर है भाई। तो भाई इस तरह से हम सभी सवालों को कर सकते हैं। तो ये वो सवाल नंबर हो गया भाई 3। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भाई समझ में आ रहा हो तो भाई हमारे वीडियो को भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो भाई सभी लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अभी हम तरफ। और क्वेश्चन इस प्रकार है भाई, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करिए। भाई एक बात बताओ, इधर A इधर है और इधर A भी है, ठीक है भाई, तो सब जगह एक ही जैसा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो पहले भाई करेंगे कैसे ये देखना। अब तो पहले हम इससे ही बात कर लेते हैं, कितना भाई 15 cot A बराबर 8। तो हमें तो भाई cot A से मतलब है, तो हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करें। cot A बराबर हो जाएगा 8, ये कोई साइन नहीं तो भाई मल्टीप्लाई यानी गुणांक है ये, और ये किस में जाएगा, हमेशा डिवाइड में। किस में जाएगा भैया, डिवाइड में। तो ये हो गया cot A बराबर 8/15, और 8/15 हो गया। तो एक बात बताइए, जब हम पढ़ते हैं लाल बट्टे कक्का तो उसमें कोट कहाँ आता है, तो भाई साइन cos tan cot यानी आधार बट्टे लंब। क्या आता है हमारा, आधार बट्टे लंब। तो ये हो गया भाई आधार, ये हो गया भाई लंब। और हमारे पास क्या नहीं है, तो उसका नाम है भाई कर्ण नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है, कर्ण। तो भाई कर्ण कैसे निकालेंगे, और उसके लिए हम जानते हैं क्या भाई, पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं उसके लिए, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। बस भाई यही 2-3 चीज यूज होंगी बस। वही तुमको पता है ना, ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में लगभग 12 नंबर का आता है, मात्र 3 एक्सरसाइज है, सिर्फ 3 एक्सरसाइज है। तो भाई बड़े ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है भाई। तो देखना क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो भाई ये कभी आधार इधर लिख दो या उधर, यानी प्लस में इधर उधर लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मत बोलना कभी इधर हो जाता है कभी उधर, ठीक है। अब देखना कर्ण हम पर नहीं है तो कर्ण हम निकालेंगे, तो निकालेंगे भाई बिल्कुल। आधार कितना है, तो भाई आधार बोलोगे 8, तो 8 का स्क्वायर। लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। क्लियर है भाई। देखना 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी 64, 15 का स्क्वायर होता है भाई स्क्वायर याद रख लो आप सभी लोग, 20 तक तो कर ही लो, क्यों 10 तक और स्क्वायर 20 तक कर लेना भाई सभी लोग। उसमें ये नहीं है कि आप मतलब बोर्ड एग्जाम में जाके ऐसे करके देख रहे हो 15 × 15, तो ये समय बिगाड़ देगा। मात्र 3 घंटे मिलते हैं पेपर के लिए और बहुत बड़ा एग्जाम आता है। तो देखना भाई जोड़ेंगे कैसे, 5 और 4 कितना हो गया भाई 9, 2 और 6 8, और 2 का कितना 2। तो ये होते हैं भाई, देख कर पता चलना चाहिए। 17 का स्क्वायर होता है 289, कितने का 17 का। तो कर्ण कितना निकलेगा भाई, ये हो जाएगा स्क्वायर जाएगा रूट में। अभी हम बार बार कर रहे हैं भाई ये प्रक्रिया। तो कर्ण हो गया हमारा कितना भाई 17, कितना हो गया
17। ठीक है भाई, तो हम कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हो गया, तो अब क्या है, अब तो आंसर निकाल दो। पहला कितना भैया, साइन ए, कितना साइन ए। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है, तो भाई लंब है जी हमारा कितना 15, कितना है 15, और कर्ण कितना निकाला हमने 17। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा क्या है, सेक ए, सेक ए, सेक देखो साइन कोस टेन कोट सेक, तो ये वाला भाई सेक होता है। मैं बता चुका हूँ कल वाली वीडियो में डिटेल से, सही में उसे भाई जरूर देख लेना जिसने ना देखी हो पिछली वीडियो। तो कर्ण कितना भाई, तो कर्ण हमने निकाला था कितना 17, सॉरी पहले लिखता हूँ मैं, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है भाई 17, आधार कितना है हमारा 8, और यही हमारे परम सत्य आंसर है। तो भाई समझ में आ रहा होगा आप सभी को भाई। तो अब हम चलते हैं अपने मतलब आज की वीडियो को हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और ये दूसरा पार्ट है हमारे वीडियो का, और अगली वीडियो होगी भाई पार्ट नंबर 3, तो उसमें हम मतलब खत्म कर देंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है भाई, तो भाई अब हम चलते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर पर। तो भाई देखते हैं इसे बढ़िया तरह से। तो भाई देखो जो दे रखा है पहले उससे बात करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लो। यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई मैंने कल बताया था आपको त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ओनली 6। एक दे रखा है तो कितने ज्ञात करने हैं भाई, में 5 ज्ञात करने, कितने 5। लेकिन ज्ञात कैसे होंगे, तो भाई पहले ये जान लो। देखो जो दे रखा है पहले उससे बातें करो। सेक थीटा दे रखा है हमें कितना 13/12। तो ये बताओ ये होता क्या है भाई, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो भाई उसी के ओर चलो। क्या, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। भाई देखो मुझे जरूरत नहीं है इसे बार बार लिख के बताने की, लेकिन आप सभी के लिए मैं इसे बता सकता हूँ यार, बता रहा हूँ। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, आप भी इसी तरह याद रखो, साइन कोस टेन कोट सेक। तो ये क्या भैया, सेक, सेक नीचे आ रहा है तो नीचे वाला ऊपर। तो कर्ण बट्टे लंब क्या होता है भैया, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन सॉरी आधार है, सॉरी क्या है आधार है, कर्ण अपॉन आधार। तो हमारे पास कर्ण हैगा, आधार है, हमारे पास क्या नहीं है भाई, तो हमारे पास नहीं है लंब। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। तो भाई कैसे लगाएंगे, लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है भाई, ये क्या होती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस होता है भाई आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो देखना भाई कर्ण है हमारे पास कितना 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब हमारे पास नहीं है, आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। और भाई देखो अगर आपको जैसे मानो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आए, और ये सवाल ज्यादा तरह से एमसीक्यू में आते हैं, तो जिस दिन हम इस वीडियो को खत्म करेंगे ना, यानी जिस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे उस दिन भाई मैं कुछ इम्पो जैसे शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताऊंगा कि आप इसको बिना सोल्व करे डायरेक्ट कर पाओगे, यानी उन्हें बोलते हैं हम मैथमेटिक्स ट्रिपलेट वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हें बताऊंगा लास्ट में, मतलब लास्ट में। ठीक है, तो देखना 13 का स्क्वायर होता है 169, लंब स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। भाई मैं सेम कैलकुलेशन पहले एक सवाल में कर चुका हूँ ऐसे ही। तो देखना ये प्लस का नंबर इधर आएगा किसका, माइनस का, इक्वल टू एल स्क्वायर, बचा भाई 25 और ये एल स्क्वायर। थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, पहले कर चुके हैं हम। तो एल की वैल्यू आ जाएगी भाई कितना 5, कितनी आएगी भैया 5। लंब आ गया, आधार है, कर्ण है। अब हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, कितने निकालने भैया 5। तो मैं पहले की बात करता हूँ, सेक हो चुका है, क्या होगा पहला साइन, क्या होगा भाई साइन ए चल रहा है, सॉरी थीटा चल रहा है, थीटा लिख दो। पहला होगा साइन थीटा, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, क्या होता है भाई लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, तो लंब निकाला अभी हमने 5, कितना निकाला भैया 5। कर्ण कितना है, कर्ण है भाई 13, तो 13 पहला अनुपात। दूसरा क्या हो मानेंगे भाई अपना कॉस, क्या मानेंगे कॉस थीटा। तो कॉस कितना होता है भाई आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है हमारा भाई, तो 12,
कड़ कितना है 13, 2 अनुपात। तीसरा कितना है भाई हमारा 10, तो टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है भाई लंब बट्टे आधार, कितना होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है तो लंब निकाला भाई 5, आधार कितना है 12, यानी आंसर। चौथा अनुपात साइन कोस्टेन कोट सेक। देखो भाई अब आया कोट थीटा, कितना कोट थीटा। मैंने बोला टेन का उल्टा क्या होता है कोट, यानी आप ऐसे भी निकाल लो। आधार बट्टे क्या होता है लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। तो ये सब में निकाल चुके हैं। देखो अभी लंब आधार कड़ सब हो चुका है, ठीक है। पांचवा क्या है तो पांचवा बचा हमारा सेक तो दे रखा है, कुसेक बचा। कितना बचा भैया कुसेक थीटा। कुसेक क्या होता है कड़ बट्टे लंब। क्या होता है कड़ बट्टे लंब। कड़ 13, लंब 12, सॉरी लंब 5, कितना 5। और ये हमारे हो गए भाई पांचों आंसर। तो इस तरह से हमने आज के 5 सवाल खत्म किए हैं। तो भाई इस वीडियो का अगला पार्ट भाई हमारे कल आएगा। और अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई आगे की वीडियो पाने के लिए। और हमारे चैनल लाइक वगैरह कर दिया करो भाई, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।